एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 5.3 का 11 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वाले वीडियो में अपलोड हो चुका है। इस बार 12 नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को पूरे वीडियो आप लोगों को समझ आ रही होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों को बेल वाली घंटी का ऑप्शन आएगा, उस पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा कि जितनी सारी वीडियो यहां से अपलोड की जाएगी वो आप तक पहुंच जाए। 10th की सारी वीडियो, 10th क्लास के मैथ के एनसीईआरटी मैथ का सारे वीडियो आप उसमें मिल जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन को कर बहुत ही आसान तरीका से पढ़ सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। ऐसे प्रथम मिस होता है पहले से। 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें। 40 गो धन पूर्णांक, 40 धन पूर्णांक। तो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 40 गो ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करे जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य कहने का अर्थ हो गया कि जो 6 से विभाज्य कहने का अर्थ हुआ कि जो 6 के पारा में आता है। 6 से विभाज्य कौन होगा? 5 तो आएगा नहीं 6 के पारा में। पहला होगा 6 जो 6 से विभाज्य होगा। दूसरा 12 जो 6 से भाग करिएगा तो 6 दूना 12। विभाज्य यानी 6 से भाग लग जाए तो लिखेंगे यहां चूंकि 6 से विभाज्य होने वाली संख्या, चूंकि 6 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो 6 से विभाज्य होने वाली संख्या की बात करें तो पहली संख्या हमारा होगा 6, उसके बाद होगा 12, उसके बाद होगा 18, उसके बाद होगा 24 डैश डैश। 6, 12, 18, 24 कितना तो 40 को 40 ठो क्वेश्चन कर रहा है कि 6 से विभाज्य होने वाले प्रथम 40 धन पूर्णांकों का, 40 धन पूर्णांकों का। तो देखे तो यह एपी में मिल गया, लेकिन यहां हम अगर लिखे तो ए प्रथम पद आपका 6, डी सार्व अंतर निकालिएगा तो A2 माइनस A1, A2 का मान 12 माइनस A1 का मान 6। अब 12 में से 6 को माइनस करेंगे 6 और n पदों की संख्या 40, क्योंकि क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि 40 पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है। 40 पूर्णांकों का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ 40 मालूम है तो हमें योगफल ज्ञात करना है, यानी Sn n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। s तो s, n के जगह पर 40, तो ये 40 पूर्णांकों का आपका योगफल लिख लेगा। n फिर n की मान, n का मान अगर रख रहे हैं तो n का मान 40 बट्टा 2 का 2, यहाँ 2 गुना a और a का मान हो जाएगा 6 प्लस n का मान 40 माइनस 1 है तो 1 गुना d, और d का मान हो जाएगा यहाँ 6। यहाँ 2 से काटेंगे तो 20 दूना 40, तो यहाँ 20 है तो 20, 6 में 2 से गुना करेंगे 6 दूना 12, 40 में 1 घटाएंगे 39 गुना 6 है तो 6। यहाँ आपका 20 है तो 20, 12 का 12 प्लस 6 9 54 के 4 हासिल हो जाएगा 5।
6 में 9 से गुना करेंगे, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 तिरका 18, 18 आप 5 ये हो जाएगा 30। यहाँ 20 है तो 20 कोष्ट हटाएंगे, गुना जोड़े तो 4 आ 2 6, 3 आ 1 4 और 2 का 2 246। 246 में 2 से आप गुना करिएगा तो 0 का कोई वैल्यू नहीं। 2 में 6 से गुना करेंगे, 2 छक 12 के 2 1, 2 चौका 8 1 ये हो गया 9, 2 दूना 4 और 1 0 लाकर बैठा देंगे, यानी 40 प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल जो 6 से विभाजित है वो आपका 4920 होगा। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्या 6 12 18, अगर 4 से कहता तो 4 का पहाड़ा लिख देते, अगर 7 से कहता तो 7 का पहाड़ा लिखते, 7 का टेबल लिखते और यहाँ सेम इसी तरह रखकर बना लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है। इसके बाद में ये लगभग 3-3 क्वेश्चन को एक वीडियो में हम करेंगे। तो अब 12 नंबर क्वेश्चन ये था आपका। 13 नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें। 8 के यानी 8 के प्रथम, ये नहीं कि 8 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं पूछ रहा है। 8 के प्रथम 15, 8 के प्रथम 15 गुणज। तो 8 के गुणज कहने का अर्थ हो गया कि 8 का गुणनफल। 8 में 1 से गुना करेंगे 8, 8 में 2 से गुना करेंगे 16, 8 में 3 से गुना करेंगे 24, ऐसे कर कर 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करें। तो लिखेंगे चूंकि 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 का पहला गुणज आपका होगा 8, दूसरा 16, तीसरा 24 डैश डैश। 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 15 यानी 15 गो गुणज। तो 8 के प्रथम 15 गुणज पहले होगा 8 16 24 डैश डैश 15 गो होगा, यानी इसमें भी पदों की संख्या 15 है। ठीक जो पीछे वाले क्वेश्चन आप लोगों को 12 नंबर बताए, सेम क्वेश्चन यही है। तो 8 के प्रथम 15 गुणज की बात करें तो पहला पद, अगर इसमें भी पहला पद की बात करें तो पहला पद हमारा हो जाएगा 8। अगर सार्व अंतर डी की बात करें तो A2 माइनस A1, यानी 16 में से 8 को माइनस करेंगे, 16 में से 8 घटाएंगे 8। पदों की संख्या n 15 गो गुणज निकालना है, 15 गो गुणज। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है, यानी 15 को जो गुणज होगा 15 गुणज, पदों की संख्या 15। 8 के प्रथम तो पहला होगा 8, दूसरा होगा 16 24 गुणज ऐसे कहा जाता है। अगर 4 का गुणज कहता तो 4 का टेबल लिखते, 5 का कहता तो 5 का टेबल लिखते, 10 का कहता तो 10 का टेबल लिखते। तो यहाँ जो है आपका प्रथम पद मालूम, डी मालूम और एन मालूम, पदों की संख्या मालूम, तो हमें निकालना है एसएन। एसएन का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है, तो डी। यहाँ s है तो s, n के जगह पर 15, फिर n के जगह पर 15/2 है तो 2, यहाँ 2 है तो 2 गुना a, और a का मान हो जाएगा 8 प्लस n के जगह पर 15 माइनस 1 है तो 1 गुना d, और d का मान हो जाएगा 8। यहाँ s 15 का 15, 15/2 का 15/2, 2 में 8 से गुना करेंगे 2 × 8 16 प्लस
15 में से 1 घटाएंगे 14, 14 गुने 8 है तो 8। यहाँ S 15 का 15, 15/2 का 15/2, 16 है तो 16 प्लस 14 में 8 से गुना करेंगे तो 112। 14 में 8 से गुना करेंगे तो ये होगा 112। यहाँ S 15 का 15, 15/2 है तो 15/2, कोष्ठ हटाएंगे गुना, यहाँ कोष्ठ हटाएंगे गुना, 2 × 6 8, 1 का 1 2 और 1 का 1, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो 128। 2 से काटेंगे, 2 × 6 12, 2 × 4 8, 64 बार में कट गया। तो यहाँ S 15 बराबर 15 में गुना करेंगे, 15 × 4 60 के 0 6, 15 × 6 90 और 90 और 6 96, 60, यहाँ 15 × 6 90, 6 96, यानी S 15 पदों का यानी 8 के जो है 8 के प्रथम 15 गुणज जो लिखेंगे या गुणज लिख कर अगर जोड़े तो आपका 960 आएगा। बहुत छोटा छोटा ये क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। ये प्रथम पद आपका 8 हो गया, D 8 हो गया और N प्रथम 15 गुणज। बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आता है एग्जाम में। ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन हुआ। 14 नंबर क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है कि 0 और 50 के बीच 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 0 और 50 के बीच 0 और 50 के बीच विषम संख्या। तो सबसे पहले यहां लिखिएगा, चूंकि 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या 1 होगा, क्योंकि 0 और 50 के बीच 0 से लेकर और 50 के बीच में, तो 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। तो इसमें बहुत सारा सम होगा और बहुत सारा विषम भी होगा। तो हम जानते हैं कि सम जो 2 से भाग लग जाए, विषम जो 2 से भाग नहीं लगे। तो हमें विषम संख्या का योग ज्ञात करना है। तो विषम संख्या आपका कहां से होगा, तो 1 0 से आगे, 0 तो होगा नहीं, तो 0 के आगे विषम संख्या 1, क्योंकि 1 में 2 से भाग नहीं जाता। 2 से भाग देने पर वह पूरी विभाजित नहीं होगा। फिर विषम संख्या आपका 2 नहीं होगा, 3 होगा, 1 छोड़ कर होगा। तो पहला 1 होगा, उसके बाद होगा 3, उसके बाद होगा आपका 5, उसके बाद होगा 7 डैश डैश, और 50 के बीच, 50 नहीं 50 के बीच, तो 50 के बीच में कौन आएगा, तो आपका 49 आएगा। 50 के बीच यानी एक बीच, यानी 0 से ऊपर और 50 के नीचे, तो नीचे यानी एगो कम, यानी 49 आएगा। तो जो 49 विषम संख्या है, इसमें भी 2 से भाग देंगे तो यह पूरा विभाजित नहीं जाएगा, तो इसलिए यह विषम संख्या है। तो यहाँ अगर बात करें तो प्रथम पद a का मान 1, अगर d निकालते हैं तो a2 - a1 यानी 3 में से 1 घटाएंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2। यहाँ अंतिम पद दिया है, चूंकि an अंतिम पद 49, an 49 दिया है, अंतिम पद आपका दिया है। इसमें याद रखिएगा कि ये अंतिम पद हो गया है। पीछे जो 2 क्वेश्चन बताए उसमें अंतिम पद नहीं, उसमें पदों की संख्या दिया था 15, और एक और दिया था आपका 15 पदों का 40 को और 15 को दिया था। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं बोल रहा है, यहाँ अंतिम पद हम लिए हैं
49, ये मालूम है कि अंतिम पद 49 है। तो an जब मालूम है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। a का मान हो गया 1 प्लस n का मान n माइनस 1 गुना d, और d का मान आपका हो जाएगा 2 बराबर हो गया 49। प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो गया n माइनस 1 गुना 2 बराबर 49 माइनस 1। प्लस में माइनस में, तो ये हो गया n माइनस 1 गुना 2 बराबर 49 में से 1 को घटाएंगे तो ये होगा 48। 49 में से 1 घटाएंगे 48। गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ बचेगा n माइनस 1 बराबर 48। गुना में है, भाग में 2 से काटेंगे 24 दूना 48। माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ n बराबर 24, माइनस में है, इधर आ गया तो प्लस में, तो यहाँ n बराबर 24 1 ये हो गया 25। ये पदों की संख्या निकला n, यानी उसमें क गो पद था तो 25 गो पद था। ये काम किए हैं हम n निकालने के लिए, पदों की संख्या को निकालने के लिए। तो पदों की संख्या आपका निकल गया, क्योंकि यहाँ पदों की संख्या मालूम नहीं था, an मालूम था, अंतिम पद मालूम था। तो यहाँ अंतिम पद मालूम था, इसलिए हम n निकाल लिए हैं इसी से। अब हमें निकालना है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, यानी Sn। तो Sn का फॉर्मूला यहाँ n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी डाल सकते हैं, या आपको एक और फॉर्मूला बताए थे n/2 इंटू a प्लस l। a प्लस l, l जहाँ अंतिम पद है, अंतिम पद इसलिए डालिएगा क्योंकि यहाँ अंतिम पद मालूम है। अंतिम पद मालूम है तो उतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ n/2 इंटू a प्लस l यानी अंतिम पद की फॉर्मूला डाल दीजिए। s है तो s, और n का मान आपका दिया है 25, तो ये 25, n के जगह पर 25/2 है तो 2, यहाँ हो गया a, और a का मान आपका दिया है 1 प्लस l अंतिम पद दिया है 49। यहाँ s 25 का 25, क्योंकि 25 इसमें 25 पद आया है तो 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 25/2 है तो 25/2, कोष्ठ हटाएंगे गुना, 49 में 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 50। 2 से काटिएगा 25 दूना 50, तो यहाँ s 25 का 25, 25 में 25 से गुना करेंगे ये हो गया 625, यानी इसमें 25 पदों का योगफल जो होगा 625 होगा। यानी 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल जो होगा वो आपका होगा 625। विषम संख्याओं का योगफल जो होगा ये होगा आपका 625। तो ये आपका 12, 13 और 14 एक ही वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, क्योंकि ये छोटा छोटा क्वेश्चन है इसलिए इसको सारे को एक के वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। फिर अगले वीडियो में आपको फिर से याद दिला दे कि ये चैप्टर जैसे ही समाप्त होगा तो इस चैप्टर का एक ऑब्जेक्टिव हम तैयार किए हैं, उस ऑब्जेक्टिव को इसी चैनल पर, MS स्टडी चैनल पर डाला जाएगा, जो एग्जाम के लिए आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले आप इसको बेसिक तैयार कीजिएगा, जो बेसिक जो एक्सरसाइज से पढ़ाया गया है, तब आपका जो है वो ऑब्जेक्टिव पढ़ने में मजा आएगा। तो आइए फिर अगले क्वेश्चन हम फिर अगले वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक इतना अपना अध्ययन करते रहिए।